ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। दोस्तों कल है नवमी तिथि और साथ ही साथ पड़ रहा है शुक्रवार। तो शुक्रवार के दिन और नवमी तिथि के दिन एक शुक्रवार का उपाय है दोस्तों और एक है नवमी का उपाय। इन दोनों उपाय में से कोई भी आप एक उपाय कर लीजिए। दोनों ही उपाय बहुत ही अच्छे और अचूक उपाय हैं। चलिए जानते हैं कि ये उपाय हमें किस चीज़ के लिए करने हैं और कैसे करने हैं और किस प्रकार से करने हैं। कोई भी अटके हुए कार्य हैं और कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं, वो कार्य आपका पूरा नहीं होता, कार्य आपका अटक जाता है, बहुत प्रयास कर लिया लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, या फिर आपका डॉक्टर पीछा ही नहीं छोड़ रहा, रोग बीमारी इतना घनिष्ठ हो गई है, इतनी परेशानी आ रही है, तो आपको मात्र एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है और बस छोटा सा उपाय करना है। चलिए जानते हैं दोस्तों पहला उपाय है आपको जाना है आंवले के वृक्ष के नीचे। आंवले के वृक्ष के नीचे आपको एक घी का दिया लगाना है दोस्तों। इस तरह से आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है और एक घी का दिया लगाना है और एक तांबे के कलश में जल लेकर के जाना है। इस तरह से आपको अपने घर से जल ले जाना है, जो कि अपनी रसोई से ले जाना है दोस्तों। इस तरह से जल ले जाइए, चंदन ले जाइए, मीठा ले जाइए, जो भी पूजा की सामग्री आप ले जाते हैं, जो भी है, रोली है, चावल है, इस तरह से आपको लेकर के पहुंच जाना है। और एक कलावा ले जाना है दोस्तों। इस तरह से आपको कलावा भी ले जाना है। इस प्रकार से कलावा ले जा करके वहाँ पर आपको सबसे पहले आंवले के वृक्ष में जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, और पूर्व मुखी होकर के जल समर्पित करना है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर जल समर्पित करने के पश्चात आपको चंदन, रोली, चावल, इस प्रकार से आपको मीठा जो भी है समर्पित कर देना है। एक घी का दिया लगा देना है और आपको 5 परिक्रमा करनी है। मौली ले लेनी है, मौली का धागा आंवले के वृक्ष में इस तरह से आपको 5 परिक्रमा करते जाना है। मौली का धागा लपेट करके 5 परिक्रमा आपको करते जानी है और अपनी कामना कहनी है। आंवले के वृक्ष में दोस्तों ये उपाय करना है। 5 परिक्रमा इस प्रकार से करके और वहीं पर ये धागा तोड़ देना है। थोड़ी देर वहाँ पर बैठना है, अपनी कामना कहनी है और इतना सा धागा तोड़ लीजिए दोस्तों और किसी भी टहनी से आपको ये धागा बांध देना है। अपनी कामना कहते हुए, जो भी विशेष मनोकामना हो, जो भी कामना हो आपकी, कार्य सिद्धि, मनोकामना, जो भी अटके हुए कार्य, इस तरह से बांध देना है। अब दोस्तों प्रणाम करके सीधे अपने घर चले आना है और दूसरे दिन 10वीं तिथि के दिन जाना है वापस से। एक घी का दिया फिर लगाना है, एक जल का लोटा समर्पित कर दीजिए, मीठा समर्पित कर दीजिए और अपनी कामना कहकर ये जो धागा हमने बाद में टहनी में बांधा है, इसको आपको खोल लेना है। खोल करके और अपने दाहिने हाथ में बांध करके किसी भी कार्य के लिए चले जाइए। कोई भी आपका कार्य हो, अटक रहा हो या कोई भी मनोकामना हो, वो निश्चित ही पूरी हो जाएगी दोस्तों। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। इस धागे को अपने हाथ में बांध करके आपको जाना है। बहुत सुंदर और अचूक बताया है पूज्य गुरुदेव ने। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। ये नवमी तिथि के दिन दोस्तों उपाय करना है। अब चलिए जानते हैं शुक्रवार के दिन का उपाय। शुक्रवार के दिन का उपाय है दोस्तों, आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। इस प्रकार से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है आपको। एक जल का पात्र भर लीजिए, एक दीपक ले लेना है आपको, एक ले लेनी है आपको बेलपत्री। बेलपत्री दोस्तों कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए। खंडित बेलपत्री भोलेनाथ को समर्पित नहीं की जाती। एक ले लेना है दोस्तों धतूरा ले लेना है और एक ले लेना है आपको शमी पत्र। इस तरह से शुक्रवार के दिन का बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। शुक्रदेव को भोलेनाथ ने वरदान दिया था। तो इस तरह से आपको सीधे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चले जाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जा करके आपको वहां पर बेलपत्री की छाया में बैठ करके आपको पूजन करना है। बेलपत्री की जड़ में चंदन लगा दीजिए, चावल लगा दीजिए, मीठा समर्पित कर दीजिए। जो भी पूजा की सामग्री लेकर के गए हैं वो सब समर्पित कर देना है। उसके नीचे बैठना है। आपको सबसे पहले समीपत्र समर्पित करना है, फिर बेलपत्री समर्पित कर देनी है इस प्रकार से, और फिर करना है धतूरा समर्पित। इस प्रकार से धतूरा भी समर्पित कर दीजिए। वहीं उसकी छाया में बैठ करके भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, भोलेनाथ से विनती करनी है कि बाबा मेरा रोग पीछा नहीं छोड़ रहा, डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते मैं थक गया या मैं थक गई, बहुत परेशान हो चुके हैं, कोई ना कोई रोग बना ही रहता है, भारी रोग हो गया है। और वहाँ पर बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आपको एक दीपक लगा कर प्रणाम करके सीधे अपने घर चले जाना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। इसको करने से निश्चित ही आपकी जो भी बीमारियां होंगी, जो भी कष्ट होंगे, जो भी तकलीफ होंगी, वो निश्चित ही दूर हो जाएंगी। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है दोस्तों। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ करके और उस दर की तरफ ही, बेलपत्री के वृक्ष की तरफ ही आपको मुंह करके बैठना है।
तो चलिए दोस्तों, आज का था ये उपाय। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवा नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। धन्यवाद। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा।